इमरान साहब, क्या उन्हें मालूम नहीं होगा कि हम आरती में ड्रॉप हो गए हैं? सालेहा ने कहा। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो वो इतनी बड़ी कार्रवाई ना करते, ये बात यकीनी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि वो मुतमईन हो जाएंगे कि हम तैयारे के हादसे में हलाक हो चुके हैं, जूलिया ने कहा। अगर उन्होंने आरती एयरपोर्ट पर कागजात चेक किए तो उन्हें इत्तला मिल जाएगी कि हम यहाँ ड्रॉप हो चुके हैं। दूसरी सूरत में वो इस वक्त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का जश्न मना रहे होंगे, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, क्या उस तैयारे वाले हादसे के पीछे भी ब्लैक सन का हाथ होगा? सफदर ने कहा। यकीनन, गोपुरम ने उस कार्लोस ग्रुप का नाम लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा काम कोई आम ग्रुप नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे किसी बड़ी तंजीम का हाथ ना हो। इसलिए उस कार्लोस के पीछे भी यकीनन ब्लैक सन का हाथ होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, हमारी पाकिस्तान में निगरानी क्या ब्लैक सन करा रही थी? सफदर ने कहा। नहीं तो यकीनन उस रॉब ग्रुप का काम होगा, लेकिन बहरहाल पता चल जाएगा, इमरान ने कहा। अब आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है जजीरे को ट्रेस करने से पहले उन सफाक कातिलों के ग्रुप से निपट लिया जाए, सफदर ने कहा। मैं कोशिश करता हूँ कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे दोनों काम हो जाए, इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने फोन सेट पर मौजूद एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया में इंक्वायरी का एक ही नंबर रखा जाता है, इसलिए इंक्वायरी का नंबर किसी भी मुल्क में जाकर पूछने की जरूरत नहीं होती। यस, इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से सामालिया और उसके दारुल हुकूमत मागा के राब्ते नंबर थे, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से फौरन ही दोनों नंबर बता दिए गए। इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। पैराडाइज क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रीडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, पैराडाइज क्लब। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चूंकि इमरान ने लाउडर का बटन पहले ही प्रेस कर रखा था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सबके कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। रॉजर से बात कराओ, मैं प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ढम्प, ये क्या है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में पूछा गया। ये को हिमालय की एक आजाद रियासत है, रॉजर को मालूम है, जल्दी बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉजर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा खासा सख्त था। पाकिस्तान से टाइगर ने रोड स्टार के क्रीमलियन के राब्ते से आपसे बात की थी और प्रिंस ऑफ ढम्प का तारुफ कराया था, क्या आपको याद है? इमरान ने कहा। ओ यस सर, बिल्कुल याद है। क्रीमिलियन ने भी मुझे ताकीद की थी कि आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने दी जाए। आप हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? रॉजर ने इस बार खासे नर्म लहजे में कहा। मुझे बताया गया है कि आपका यहाँ बेहद असर व रसूख है। आप किसी कार्लोस ग्रुप को जानते हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, कार्लोस ग्रुप है, बेहद ताकत और बाअसर है, बड़े जुराइम में मुलविस है और बेहद ताकतवर समझा जाता है, रॉजर ने जवाब दिया। इस ग्रुप का बड़ा कार्लोस है या कोई और है? इमरान ने पूछा। असल चीफ हार्डी है जो नाराक में रहता है, यहाँ मागा में अलबत्ता इंचार्ज कार्लोस है, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। आपको इत्तला मिली है कि मागा एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला एक मुसाफिर बरदार तैयारा फिजा में ही फट गया है और तमाम मुसाफिर हलाक हो गए हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, दूसरी तरफ से मुख्तसर से जवाब दिया गया। क्या ये कार्लोस का काम है? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सॉरी प्रिंस, ये इंतहाई ताकतवर ग्रुप है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, कुछ देर बाद रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, आपकी बात किसी सूरत लीक नहीं होगी और आपको इसका भारी मुआवजा दिया जाएगा, इमरान ने कहा। कार्लोस मेरा बेहतरीन दोस्त है। जब मैंने सुना कि इस सिलसिले में आमतौर पर कार्लोस का नाम लिया जा रहा है तो मैंने उसे फ़ोन करके मालूमात हासिल की, तो उसने राजदारी का हलफ देते हुए कहा कि ये तैयारा उन्होंने समंदर से मिसाइल फायर करके गिराया है और इसका हुक्म उनके चीफ हार्डी ने दिया था, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, आपको मुआवजा पहुंच जाएगा। अरे हाँ मिस्टर रॉजर, मागा के करीब बहरे हिंद में खुफिया जजीरा है जहाँ कोई साइंसी लेबोरेटरी है, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इमरान ने ऐसे पूछा जैसे सरसरी अंदाज में बात कर रहा हो।
आप मास्टर आइलैंड की बात कर रहे हैं। वो तो पहले कॉम्बो के तहत था और अब रॉल्फ के तहत है। वहां वही लोग जा सकते हैं जो उस बारे में जानते हो और कोई नहीं जान सकता क्योंकि किसी को इस बारे में इल्म ही नहीं है। सिर्फ मास्टर आइलैंड का नाम सुना हुआ है और ये भी सुना हुआ है कि वहाँ कोई खुफिया साइंसी लेबोरेटरी है, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। रॉजर ने जवाब देते हुए कहा, ओके शुक्रिया, गुड बाय। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब बात मजीद वाज़ेह हो गई है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, क्या? जूलिया ने कहा, उस खुफिया जजीरे का नाम मास्टर आइलैंड है और उस पर कब्जा रॉल्फ ग्रुप का है। रॉल्फ का ताल्लुक ब्लैक सन से है। ब्लैक सन ने डॉक्टर आफ्ताब को मागा के करीब अगवा किया। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। फिर उन्हें इस लेबोरेटरी में ले जाया गया होगा। वहां उनके जहन से फार्मूला हासिल किया गया और फिर उन्हें इसलिए हलाक कर दिया गया कि किसी को ये मालूम ना हो सके कि फार्मूला उन्होंने हासिल कर लिया है। और ये बहाना बनाया गया कि डॉक्टर आफ्ताब ने जहाज के अगवा कुनंदगान के मुकाबिल मज़ाहमत करने की कोशिश की थी, इसलिए वो हलाक हो गए। लेकिन बगैर क्रश नोट्स के फार्मूले पर काम मजीद तवील अरसे में मुकम्मल होता, जबकि क्रश नोट्स की मदद से काम फौरी आगे बढ़ सकता था। फिर ये क्रश नोट्स डॉक्टर आफ्ताब की पूरी फैमिली को हलाक करके हासिल किए गए। यकीनन उन्हें हमारे बारे में भी इत्तलात मिल रही होगी। हमें रोकने के लिए उन्होंने इंतहाई अफसोसनाक इक़दाम किया और तैयारा मार गिराया। इस तरह 112 इंसान हलाक हो गए। अब मुझे इन जजीरों के बारे में मजीद मालूमात इधर उधर से इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। तनवीर की बात दुरुस्त साबित हुई है कि हम मागा के ग्रुप से मालूमात हासिल कर ले, लेकिन अब तक कोई ग्रुप इस सिलसिले में कन्फर्म नहीं हो रहा था। अब पहली बार रॉल्फ का ग्रुप कन्फर्म हो गया है, इसलिए रॉल्फ भी सब कुछ बताएगा। अब हमने आगे बढ़ना है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अब क्या आरती से मागा आप फ्लाइट के जरिए जाएंगे या कोई और रास्ता भी है? सफदर ने कहा, आरती और मागा के दरमियान काफ़ी फासला है, कोई ज़मीनी रास्ता तो नहीं है। अलबत्ता बहरी जहाज के ज़रिए सफ़र किया जा सकता है, लेकिन इस पूरे इलाके में बहरी सफ़र खतरनाक हो चुका है, इसलिए हमें बज़रिए फ़्लाइट ही जाना होगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, ब्लैक सन को अब तक मालूम हो चुका होगा कि हम बच गए हैं। ऐसी बड़ी तंजीमें इतनी आसानी से डॉज नहीं खा सकती, इसलिए हो सकता है कि यहाँ भी हमारी निगरानी की जा रही हो। मेकअप अपनी जगह, लेकिन हमारी तादाद और मखसूस कदोकामत के जरिए किसी भी जगह और किसी भी वक्त किसी भी अंदाज की कार्रवाई की जा सकती है। हमें इन सब का ख्याल रखना है। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। जो तंजीम पूरा तैयारा ही उड़ा सकती है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए अब हम आरती से बराह रास्त नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से पहले बजरिए हवाई जहाज अतापिया और फिर अतापिया से मागा पहुँच जाएंगे। इमरान ने कहा तो सबने उसकी बात की तायीद कर दी। ओके, अब मैं तमाम मामला सेट कर लूँगा और फिर कल सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इमरान ने कहा तो सबने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिए। फोन की घंटी बजते ही रॉक्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा, सब हेडक्वार्टर से कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी ने कहा। अच्छा, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज की दराज खोलकर उसमें मौजूद सुर्ख रंग का कार्डलेस फोन उठाकर बाहर मेज पर रखा और दराज बंद करके उसने उस फोन का बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो रॉक्स ने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स फ्रॉम नाराक, रॉक्स ने कहा। सब हेडक्वार्टर, मशीनी सी आवाज सुनाई दी। यस सर, रॉक्स ने जवाब दिया। तुमने रात रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हलाक कर दिया गया है। सब हेडक्वार्टर ने कहा। यस सर, इस खबर को बाकायदा कंफर्म किया गया था, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। कैसे कंफर्म किया गया? सब हेडक्वार्टर ने पूछा। रॉल्फ ने उसे उनके जिस्मों के टुकड़े देखकर कंफर्म किया होगा। मेरे पूछने पर उसने यही बताया था कि उसने कंफर्म कर लिया है, रॉक्स ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो रॉक्स, तुम बार बार गलतियां कर रहे हो और हर बार सब हेडक्वार्टर तुम्हें लास्ट वार्निंग देता है, लेकिन तुम फिर भी गलती कर रहे हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम इस खबर को हतमी तौर पर कंफर्म करते और फिर सब हेडक्वार्टर को कंफर्म शुदा रिपोर्ट देते। हमने पाकिस्तान से मालूमात हासिल की हैं, वहां अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। हालांकि वहां मुसाफिरों की फहरिस्त डिस्प्ले हो चुकी है। इससे शक पैदा होता है कि मामला वो नहीं है जो बताए जा रहे हैं। अब तुम बोलो, तुम्हें मौत की सजा दी जाए या आखिरी मौका लेना चाहते हो? सब हेडक्वार्टर ने तेज लहजे में कहा। आखिरी मौका दे दें, आइंदा कोई कोताही नहीं होगी, रॉक्स ने कहा। ओके, तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जा रही है। अब
अब तुम इस बात को कंफर्म कराओ और फिर सब हेडक्वार्टर को इत्तला दो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो रॉक्स ने बेइख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। ओ इस बार तो न जाने कौन सी नेकी काम आ गई है, वरना हेडक्वार्टर तो दूसरी बार पूछता ही नहीं और सजाए मौत दे देता है। मुझसे वाकई हिमाकत हुई है कि मैंने महज रॉब की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन अब कैसे इस मामले की कंफर्मेशन की जाए, रॉक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक ख्याल के आते ही वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस चीफ, फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कैस्पर से बात कराओ, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा। कैस्पर लाइन पर है चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हेलो, रॉक्स ने कहा। कैस्पर बोल रहा हूँ चीफ, हुक्म, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कल पाकिस्तान एयरपोर्ट से एक फ्लाइट बराह रास्त मागा के लिए रवाना हुई, लेकिन अभी मागा पहुंची नहीं थी। वो समंदर क्रॉस कर रही थी कि तैयारा एक धमाके से पट गया और उसमें सवार तमाम 112 अफराद के पुरखच्चे उड़ गए। क्या तुम्हें इस हादसे के बारे में इल्म है, रॉक्स ने कहा। यस चीफ, इसकी पूरी तफसील टीवी पर आ चुकी है चीफ, कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा। अब अच्छी तरह ध्यान से मेरी बात सुनो। उस फ्लाइट पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम मागा में हमारे खिलाफ काम करने आ रही थी। इस टीम का सरबराह अली इमरान नामी आदमी था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक वो मेकअप में नहीं था बल्कि अपनी असल शक्ल में था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जो कागजात मौजूद होंगे उसमें इमरान की तस्वीर मौजूद होगी और टिकटें चूंकि इकट्ठी बुक कराई गई होंगी। उसके साथ ही 3 मर्द और 2 औरतों के कागजात भी उसके साथ ही मौजूद होंगे। तुम उन्हें वहां चेक करो और फिर चेक करो कि रास्ते में ये लोग कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गए। हमने कंफर्म ये करना है कि हादसा हुआ तो ये लोग तैयारी में मौजूद थे या नहीं। क्या तुम इस सिलसिले में काम कर सकते हो, रॉक्स ने कहा। चीफ, मेरा ताल्लुक चूंकि एयरपोर्ट और फ्लाइट से रहता है, इसलिए मुझे मालूम है कि पाकिस्तान से बराह रास्त जो फ्लाइट मागा आती है वो रास्ते में सिर्फ आरती एयरपोर्ट पर रुकती है और वहां से सिर्फ तेल भरा जाता है, न मुसाफिर उतरते हैं और न ही मजीद मुसाफिर सवार होते हैं। इसलिए अगर ये पाकिस्तान से रवाना हुए हैं तो लाजमन हादसे में हलाक हो गए होंगे, कैस्पर ने कहा। ख्याल मत जाहिर करो, हतमी मालूमात मुहैया करो, एहतियातन आरती एयरपोर्ट पर चेकिंग कराओ, रॉक्स ने कहा। यस चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जैसे ही कंफर्मेशन हो मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारी कॉल के इंतजार में रहूंगा, रॉक्स ने कहा। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कंफर्म मालूमात मुहैया करता हूं चीफ, कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर वाकई तकरीबन पौन घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा। कैस्पर लाइन पर है चीफ, फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कराओ बात, रॉक्स ने कहा। हेलो चीफ, कैस्पर बोल रहा हूँ, कैस्पर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, रॉक्स ने कहा। चीफ, ये लोग आरती एयरपोर्ट पर ड्रॉप हो गए थे, हादसे के वक्त तैयारी में मौजूद नहीं थे, कैस्पर ने कहा। तो रॉक्स को यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके कानों को चीरती हुई गुजर गई हो। क्या क्या कह रहे हो, रॉक्स ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, मैं 100% दुरुस्त कह रहा हूँ। 4 मर्द और 2 औरतें अचानक ड्रॉप हो गईं और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। वो ट्रांजिट मुसाफिर भी नहीं थे, इसलिए एयरपोर्ट के लोग भी हैरान हुए, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं सकते थे, कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि उन्हें बाकायदा इत्तला मिल गई, वरना उन्हें इल्हाम तो नहीं होता। तुम मालूम करो कि तैयारे में उन्हें किसने फोन किया था, रॉक्स ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मैंने पहले ही मालूमात हासिल कर ली है, तैयारे में फोन था ही नहीं और तैयारा पाकिस्तान से प्रवास करके सीधा आरती आकर लैंड हुआ ताकि यहाँ से फ्यूल लेकर फिर आगे मागा की तरफ प्रवास कर सके, और कोई आदमी तैयारे के अंदर नहीं गया। सिर्फ यही 6 अफराद तैयारे से बाहर आए और फिर पब्लिक लाउंज से बाहर चले गए, कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये इंतहाई संगीन इकदाम किया गया। 100 से जायद अफराद भी हलाक हो गए, इतना भारी मुआवजा भी अदा किया गया और जिनके लिए सब कुछ किया गया वो जिंदा सलामत इत्मीनान से घूम फिर रहे हैं। वेरी बैड, रॉक्स ने रो देने वाले लहजे में कहा। यस बॉस, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कैस्पर ने कहा। क्या तुम्हारा आरती में कोई सेटअप है, रॉक्स ने कहा। किस किस्म का सेटअप बॉस, कैस्पर ने कहा। उन लोगों की वहां निगरानी कराने के लिए, रॉक्स ने कहा। नहीं बॉस, मेरा कभी आरती से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कैस्पर ने जवाब देते हुए कहा।
ओके, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रखकर उसने बेइख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अब मेरी मौत यकीनी है। सब हेडक्वार्टर ने यह खबर सुनकर मुझे माफ नहीं करना, लेकिन उन्हें मालूम हो जाएगा, इसलिए इत्तला देना भी जरूरी है, रॉक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से सुर्ख रंग का फोन निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी। इस फोन का ताल्लुक मखसूस नंबर से था। बटन दबने से सब हेडक्वार्टर को इत्तला हो जाती कि उन्हें कॉल किया जा रहा है। फिर वो खुद फोन करते थे। इस तरह उनका नंबर किसी के पास ना होता। अब भी सब हेडक्वार्टर से कॉल की गई थी। रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से मशीनी सी आवाज सुनाई दी तो रॉक्स ने कैस्पर की रिपोर्ट तफसील से बता दी, लेकिन उसका रंग सर्द पड़ गया था क्योंकि उसे यकीन था कि किसी भी लम्हे मौत उस पर वारिद हो सकती है। सब हेडक्वार्टर के अपने वसी ज़राए होते हैं और हम अपने आदमियों की कारकर्दगी को भी चेक करते रहते हैं। हमें इत्तला मिल गई थी, इसलिए सब हेडक्वार्टर ने तुम्हें कंफर्मेशन के लिए कहा था। तुमने चूंकि सब कुछ खुद ही बता दिया है, इसलिए तुम्हारी ये कोताही भी माफ की जाती है। लेकिन ये बात सुन लो कि इस पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का खात्मा ना हुआ तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे पूरे ग्रुप का खात्मा यकीनी हो जाएगा, मशीनी आवाज में कहा गया। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो रॉक्स ने एक बार फिर लंबे लंबे सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब इस सर्विस का कैसे खात्मा किया जाए? रॉक्स ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। इसके साथ ही उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। टिमोथी से बात कराओ, मागा वाले टिमोथी से, रॉक्स ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉक्स ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। टिमोथी से बात करें बॉस, फोन सेक्रेटरी ने कहा। हेलो टिमोथी, मैं रॉक्स बोल रहा हूँ नाराक से, रॉक्स ने कहा। आपने आज कैसे याद कर लिया टिमोथी को सर? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा खासा भारी था। तुम्हारे जिम्मे एक ऐसा काम लगाना है जिसके नतीजे पर मेरी जिंदगी और मौत का इन्हिसार है, रॉक्स ने कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? आप हुक्म करें, आपका काम यकीनन होगा। हमें आपकी जिंदगी बेहद अजीज है, टिमोथी ने कहा। बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत सोच समझ कर ही तुम्हें कॉल की है। तुम्हारा मागा में बेहद वसी नेटवर्क मौजूद है और मुझे मालूम है कि मागा में तुम्हारी नजरों से बचकर चिड़िया भी नहीं उड़ सकती, रॉक्स ने कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है। मागा मेरी शिकारगाह है, टिमोथी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ जानते हो? रॉक्स ने पूछा। पाकिस्तान? वो कहाँ है? टिमोथी ने चौंक कर कहा। एशिया का एक मुस्लिम मुल्क है, रॉक्स ने जवाब दिया। अच्छा होगा, इसकी सीक्रेट सर्विस का क्या करना है, लेकिन मेरा नेटवर्क तो मागा में है, मेरे आदमी पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, टिमोथी ने कहा। मैं मागा की ही बात कर रहा हूँ। एक खुफिया जजीरे पर हमारी एक लेबोरेटरी है। वो लोग इस लेबोरेटरी को ट्रेस करने और इसे तबाह करने आ रहे हैं। हमने वो हवाई जहाज फिजा में ही तबाह कर दिया जिसमें वो सवार थे, लेकिन फिर पता चला कि वो लोग आरती में खामोशी से उतर गए हैं। इस तरह जहाज भी तबाह हो गया और वो फिर भी बच गए, रॉक्स ने कहा। ओ तो ये जहाज इस वजह से गिराया गया था। अब वो लोग कहाँ हैं? क्या आरती में हैं? टिमोथी ने कहा। वो उतरे तो वहाँ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने मागा आना है और मेरा ख्याल है कि उन्हें लाजमन रॉल्फ के बारे में इल्म है और वो रॉल्फ को घेर कर उससे जजीरे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उनकी तादाद 6 हैं, 4 मर्द और 2 औरतें। वो यकीनन मेकअप में होंगे, लेकिन तुम्हारे पास मेकअप चेक करने वाले कैमरे होंगे। तुम उन्हें चेक करो और जैसे ही एशियाई ग्रुप तुम्हें नजर आए उन्हें गोलियों से उड़ा दो, रॉक्स ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें, टिमोथी ने कहा। कितना मुआवजा भिजवा दूं? रॉक्स ने कहा। आपसे सिर्फ $10 लाख, सिर्फ टोकन मुआवजा, टिमोथी ने कहा। मैं तुम्हें डबल भिजवा रहा हूँ, लेकिन ये काम तुमने लाजमन करना है क्योंकि हेडक्वार्टर ने धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जिंदा रही तो मुझे हलाक होना पड़ेगा, और अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हलाक होना पड़ेगा। इसलिए मुआवजे की फिक्र मत करो, इन्हें हर सूरत में मागा में हलाक होना चाहिए, रॉक्स ने कहा। तुम फिक्र मत करो, तुमने इस काम के लिए सही आदमी का इंतखाब किया है, जल्दी तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी, टिमोथी ने कहा। और इसके साथ ही उसने अपना बैंक अकाउंट और बैंक के बारे में तफसील बता दी और राब्ता खत्म हो गया। तो रॉक्स ने मुआवजा भिजवाने के लिए अहकामात देने शुरू कर दिए और फिर एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान मौजूद था
उसे टिमोथी की कारकर्दगी और उसकी मुखबरी के वसी नेटवर्क का बखूबी इल्म था। इमरान अपने साथियों समेत मागा पहुंच चुका था। वो सब इस वक्त एक्रीमियन मेकअप में थे, क्योंकि यहाँ एक्रीमियन का खासा एहतराम किया जाता था। एक तो इसलिए कि अफ्रीकी लोग एक्रीमियन लोगों से खौफजदा रहते थे। दूसरा, एक्रीमियन करेंसी डॉलर बेहद ताकतवर करेंसी थी और यहाँ तो एक लिहाज से उसकी पूजा की जाती थी। अगर कोई एक्रीमियन किसी मकामी को $1 भी बख्शिश दे देता तो वो उस पर जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि एक्रीमियन $1 मकामी तौर पर खासी बड़ी करेंसी में तब्दील हो जाया करता था। वैसे यहाँ यूरोपीय और एक्रीमियन नजाद लोग खासी तादाद में मौजूद थे। एयरपोर्ट से कुछ फासले पर एक खासा बड़ा होटल था जिसका नाम रेड फ्लावर होटल था। होटल खासा जदीद और यूरोपियन और एक्रीमियन सयाहों का पसंदीदा होटल था। इमरान ने आरती से ही इस होटल के बारे में मालूमात हासिल करके इसकी बुकिंग करा ली थी, इसलिए इस वक्त वो सब इस होटल के एक कमरे में मौजूद थे। इमरान ने सबके लिए शराब मंगवाई थी, लेकिन इस शराब को वॉशरूम के कमोड में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किसी को शक न पड़ सके, क्योंकि यूरोपियन और एक्रीमियन शराब पीने के आदी थे और फिर इमरान को खदशा था कि आरती में ड्रॉप होने के बारे में अगर ब्लैक सन को इत्तला मिल गई होगी तो फिर यहाँ उनकी तलाश की जा रही होगी। वो सब इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे। इमरान साहब, सफदर ने कहा। सॉरी मिस्टर डेविड, मेरा नाम माइकल है, इमरान ने उसे टोकते हुए कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, अब क्या प्रोग्राम है आपका? सफदर ने कहा। आप लोग यहाँ बैठकर गपशप करें, मैं और जूलिया जरा घाट का चक्कर लगा आते हैं। वापसी पर हम रॉल्फ के ब्लैक क्लब को भी चेक कर लेंगे, इमरान ने कहा। आपने रॉल्फ से क्या मालूम करना है? क्या उस जजीरे के मुतालिक या डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत के बारे में? सफदर ने कहा। जब डॉक्टर आफ्ताब को हिलाक किया गया उस वक्त उस क्लब का इंचार्ज कॉम्बो था, रॉल्फ नहीं था, इसलिए रॉल्फ से इस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करनी है ताकि इस लेबॉर्ट्री पर मजीद काम किया जा सके। इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, हमें यहाँ बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है, इसलिए आप रॉल्फ के क्लब जाने की बजाय उसकी रिहाइशगाह पर उससे मिलें ताकि उससे तमाम मालूमात हासिल करने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ा जा सके, सफदर ने कहा। इस लेबॉर्ट्री पर हमला यूं नहीं हो सकेगा कि हम मुंह उठाए उन तक पहुंच जाए। ब्लैक सन एक बैनुल अक़वामी तंजीम है और ऐसी तंजीमें सरकारी एजेंसियों से भी ज़्यादा तेज़ और मोहतात होती हैं। लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, हमें बहरहाल तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ हालात वैसे नहीं है जैसे यूरोप और एक्रीमिया में होते हैं। ये लोग हद दर्जे सफाक, होशियार और फ़ाल हैं, इसलिए हम दो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप रॉल्फ के क्लब पहुंचे और दूसरा ग्रुप उसकी रिहाइशगाह पर। दोनों ग्रुप्स का आपस में राब्ता सेलफोन से रहेगा, इमरान ने कहा। रॉल्फ से पूछना क्या है? जूलिया ने कहा। यही कि मास्टर आइलैंड कहाँ है और उसके हिफाजती इंतजामात क्या हैं? इमरान ने जवाब दिया। मिस्टर माइकल, एक्शन में आने के बाद हमारे पास वक्त बेहद कम होगा और हमारे मुखालिफों की हरकत में लामहला तेजी आ जाएगी और फिर हमारा इस रेड फ्लावर होटल में वापस आना और क़याम करना मुश्किल हो जाएगा। एक्शन में आने से पहले आप किसी रहायशगाह और कारों का बंदोबस्त करें, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, एक टिप मेरे पास है, उसे चेक करता हूँ, इमरान ने कहा और सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने फ़ोन सेट पर मौजूद एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रेड लाइन क्लब का नंबर दे, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। रेड लाइन क्लब, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर वुल्फ से बात कराएं, मैं माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजा और आवाज़ तब्दील करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया।